इंग्लिश में कैसे तैयारी करी आपने? सर इंग्लिश मतलब मुझे लगता है कि इंग्लिश में जो बच्चा पीछे भागता है ना वो ग्रामर के पीछे भागता है, लेकिन वो गलत है। मतलब सभी बच्चों को बताना भी चाहूँगा, अभी सर और मैं भी यही बात कर रहे थे कि इंग्लिश जो बनती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है अंडरस्टैंडिंग। इसका सर सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक क्लास है, उसमें 4 बच्चे हिंदी के बैठे हैं, 4 बच्चे इंग्लिश के बैठे हैं। आपने सर कोई एरर लिखी ना, इंग्लिश वाला आंसर बता देगा, लेकिन जब आप उससे पूछोगे ना भाई कौन से चैप्टर का कौन सा रूल है, नहीं बता पाएगा। लेकिन उसने आंसर सही है उसका। जैसे हमसे भी, मेरे से कोई पूछ लेता है कि इसमें क्या एरर है, बता देता हूँ। पूछता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या रूल है इसमें ग्रामेटिकल, नहीं बता पाता। उसका रीजन ये है सर कि आप ग्रामर में अगर घुसोगे तो इतने सारे रूल है कि आप अगर पढ़ोगे तो आप सही में आपका माइंड बॉगल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से जब आप इंग्लिश पढ़ना चालू करोगे या अभी आप रीडिंग की हैबिट डालोगे तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें फिट हो जाएगी। आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा कि भाई वन ऑफ द के बाद तो हमेशा प्लूरल ही आएगा, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये चीजें आपको ऑटोमेटिक जब आप रीडिंग करते हो तो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो ये मतलब रीडिंग इज द बेस्ट वे, आप कुछ भी रीड करो। इसमें एक और चीज है, लोग बोलते हैं कि आप द हिंदू पढ़ो। सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप किसी नए बच्चे को द हिंदू पढ़ने को दे दोगे ना, सर वो मजबूरी में पढ़ता है, कभी भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता। हाँ, मैं कोई भी बच्चा पूछता है उसको ये सजेस्ट करता हूँ, भाई तुम्हारी जो हॉबी है ना, तुमको क्रिकेट पसंद है, तुमको मिर्जापुर पसंद है सीरीज, उसके बारे में पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो। उससे क्या होगा, वो बंदे का इंटरेस्ट भी आएगा और उसमें कोई नया वर्ड भी आएगा ना, वो खुद जाके गूगल पे सर्च करेगा, क्योंकि उसको उस लाइन का मतलब जानना है। बिल्कुल। हालांकि अभी तो एडिटोरियल आ गया तो द हिंदू पढ़ना ही आपको, लेकिन रीडिंग के आप 10-15 दिन जब ऐसे हैबिट डाल लोगे तो फिर धीरे धीरे आपका एडिटोरियल पढ़ने का भी मन करेगा। एक पॉइंट मैं यहाँ और भी ऐड करना चाहूँगा इंग्लिश के लिए स्पेशली, जैसा मानस भी बता रहे हैं कि रीडिंग ज़रूरी है। जितने भी बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, लेट्स से वो नेक्स्ट ईयर सीजीएल देने जा रहे हैं, वो रीडिंग ज़रूर करें इंग्लिश के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये बेस्ट वे है। आपकी तो रीडिंग स्पीड बढ़ती है, लोग इसके सटल फ़ायदे नहीं समझ पाते हैं। मतलब जो पढ़ने में अच्छा हो जाता है ना, रीडिंग में रीडिंग तेज करता है ना, वो मैथ के क्वेश्चन भी तेज पढ़ता है। बिल्कुल सर, अंडरस्टैंडिंग तेज होती है, तो बिल्कुल। उसका फायदा आपको हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में फायदा मिलेगा। तो रीडिंग जरूर करो, क्योंकि रीडिंग से जो परिवर्तन आपके अंदर आएगा, कॉम्प्रहेंशन एग्जाम में आना ही आना है। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट रीडिंग। आप जिस भी स्टेज में अपनी तैयारी के हो, जितना भी टाइम दे सकते हो, आधे घंटे से शुरू करो, आधे घंटे इंग्लिश पढ़ना शुरू करो। प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ने से क्या सीखा हमने। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है ना। सर मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप जिंदगी में पहली बार कुछ भी करोगे ना तो परेशानी आना ही है। जैसे बचपन में पहली बार आप बाइक लेके गए होगे तो गिरे होगे, लेकिन तुमको बाइक चलानी थी क्योंकि तुमको मजा आ रहा था, तो वहां तुमने गिव अप नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आदमी 2 दिन रीडिंग करता है, बोलता है क्या बोरिंग चीज है ये। नहीं नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम और है मानस, मैं बता रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम मेन ये भी ना कि वो कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं रीडिंग को। हाँ। ग्रामर पढ़ेंगे तो उनको लगता है कि आज हमने ग्रामर पढ़ा, आज हमने वोकैबुलरी पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। रीडिंग करते हैं तो उनको लगता है ये वेस्ट काम किया हमने, राइट। उनके उनके जो पैरामीटर्स हैं उसमें उनको रीडिंग का वही मतलब ही समझ में नहीं आता क्या है। बट आई थिंक वो बेस्ट फॉर्म है। आपको लैंग्वेज इंप्रूव करने का ज़रूर पढ़िए। मेरी पूरी इंग्लिश रीडिंग के थ्रू बिल्ट हुई। मैंने कोई अब ग्रामर नहीं यही पढ़ा, बताया था वोकैबुलरी सर नहीं ने, पढ़ा, है ना। तो वो चीज़ होगी, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम करते रहोगे तो टेकिंग। बहुत फायदा मिलेगा। अभी सर रणबीर सर जो है उन्होंने यही बताया है कि अभी तो पैटर्न चेंज हो गया ना, तो उन्होंने एक ही लाइन में सिंप्लीफाई किया है, PQRS प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्लोज टेस्ट इक्वल टू होम स्टेट प्लस ऑल इंडिया अंडर 500। क्योंकि इंग्लिश का जिस हिसाब से, और ये 3 चीजें जो मैंने बताई है सर, ये आपकी तभी बनेगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने ग्रामर के लिए किताब नहीं पढ़ी थी? नहीं, कोई भी नहीं। वोकैबुलरी? सर मैंने ऐसा किया था कि 110 या 115 रूल कुछ छाटे हुए थे जो SSC बार बार रिपीट कर रहा था। ये कहाँ से हटे आप? मैंने सर कुछ यूट्यूब पे देखे थे, कुछ पेपर का एनालिसिस किए थे, उसके बेसिस पे मैंने वो रूल्स तैयार किए और उन्हीं रूल्स में से मैक्सिमम काम मेरा हो गया था, उन्हीं रूल्स में से। उसके अलावा मेन फोकस रीडिंग पे रखा कि रीडिंग जितनी कर सकता हूँ। वोकैबुलरी? तो वोकैब के लिए सर मैंने क्या किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि वोकैब जो आपको पढ़ना चाहिए वो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर करना चाहिए। अगर आप ब्लैक बुक अभी से करने लग जाओगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत आएगी, और ये 100% बच्चों के साथ हुआ है। आप पहले किरण और जो प्रीवियस ईयर रिसेंटली मतलब किरण की जो किताब है उसमें 22 तक की आपको पूरी वोकैब मिल जाएगी। आप उस किताब को लाओ और उसकी वोकैब पढ़ो। अच्छा, पढ़ने का फैशन क्या होना चाहिए, पहले दिन आपको कुछ नहीं करना, 2-2 पढ़ना है कि मैंने आज 2 एंटो पढ़े, 2 सिनो पढ़े, 2 इडियम पढ़े, 2 वन वर्ड, बहुत खुशी हुई कि आज अपन ने वोकैब पढ़ी है। अगले दिन जब करने आया तो फिर 2 पढ़ी, फिर अगले दिन करने आया तो 3, फिर 4। अब इससे क्या होगा ना सर, धीरे धीरे मेरा ऐसा रिदम आ गया था कि मैं 1 से 50 तक की वोकैब एक बार में पढ़ने लग गया था। लेकिन दिक्कतें सबको आती हैं, मुझे भी आई, लेकिन गिव अप नहीं करा मैंने कभी। दूसरी चीज, पढ़ने का फैशन ये होना चाहिए कि अगर आप आज 1 से 10 वोकैब पढ़ रहे हो तो कल जब आप 10 से 20 पढ़ोगे एंटोनिम या सिनोनिम, तो पहले आप 1 से 10 वापस रिवाइज करो
फिर जब तीसरे दिन आप 20 से 30 पढ़ रहे हो तो पहले आप 1 से 10 रिवाइज करो, फिर 10 से 20 रिवाइज करो, फिर 20 से 30 रिवाइज करो। तो मतलब जब आप 90 से 100 की वोकैब पढ़ोगे तो आपकी 1 से 90 तक की वोकैब 9 बार रिवाइज हो चुकी है। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा इफेक्टिव वे लगा। और एसएससी के क्वेश्चंस में हम देखते हैं सर ब्लंडर्स होते रहते हैं कि वो ऑप्शन जो वो एसएससी मानती है वही सही होगा, तो वो आपको प्रीवियस ईयर से बेसिक अच्छा कोई नहीं बता सकता कि इसका यही आंसर है। और बाकी वोकैब रिटेंशन के लिए आपका प्रोसेस सिर्फ रिवीजन ही था या सिर्फ कुछ रिवीजन, सिर्फ ये रिवीजन। निमोनिक्स वगैरह भी? नहीं 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 सर, वो मैंने कभी follow वर्ड नहीं यूज किया। से जो नहीं होते कि लोग नहीं वर्ड नहीं में कुछ भी नहीं, नहीं, प्योर रिवीजन। बिल्कुल रिवीजन, दैट्स गुड थिंग। सर रिवीजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई लोग गलती क्या करते हैं कि टाइम से रिवीजन नहीं करते हैं। तो एक साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है, शोध भी हुए हैं जिसमें ये क्लियरली स्टैब्लिश हुआ है कि जो स्पेस्ड रिवीजन है उससे आपका रिटेंशन बढ़ता है। बिल्कुल सर। जैसे कोई चीज़ आपने जैसे बोला कि नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 24 घंटे में पढ़ी हुई कोई चीज़ रिवाइज नहीं करते हो तो उसका 56% ऐसे लॉस हो जाता लॉस है। हो जाता बट इफ़ यू रीड इट वो परसेंटेज कम लॉस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज रोज रिवाइज अगर कर सकते हो, जैसा आपने बताया, वो बहुत सही एक्सरसाइज है। सर मैंने ब्लैक बुक नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ किरण पढ़ी है और प्रीवियस ईयर वोकैब करी। और मॉक जो आप देते हो उसमें जो नई वोकैब आती है उसको अपनी एक मैंने ब्रह्मास्त्र नाम की किताब बना रखी थी। वो किताब सर हनुमान चालीसा थी मेरी। वो मतलब कॉपी में लिख लिया आपने ब्रह्मास्त्र? वो जो नए वोकैब दिख गए मेरे को उसमें लिखा, और चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, आपको सुबह उठ के वो कॉपी पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ना है। डेली पढ़ना ही है आपको वो कॉपी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें से नई वोकैब आप देख रहे हैं, हम मतलब रिसेंट एसएससी ला रही है नई नई वोकैब्स, तो वो आपको उसमें मिलेगी मॉक के थ्रू आपको। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं बाकी 2 सेक्शंस पे। जी। ये दोनों सेक्शन पहले तो इग्नोर्ड सेक्शन होते थे, बिल्कुल। अब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है 2022 से। बहुत ज़्यादा। जीएस की तैयारी कैसे करी आपने? सर जीएस की तैयारी मतलब मैंने ऐसे